We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस के गवाह रहे मिलिंद जोशी राव, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे उनकी गवाही को जबरदस्ती दिलवाया गया, राजनीतिक दबाव से ये प्रेरित थी और उनके इस बयान के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मिलिंद जोशी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो केस है ये पूरा चर्चा का विषय रहा। हाल ही में आप सभी को बरी भी कर दिया गया, लेकिन ऐसे में अब आपका एक स्टेटमेंट कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो गवाही आपने दी थी, क्या वाकई में वो दबाव में आपसे दिलवाई गई थी? मैडम, 2008 में सितंबर में ये ब्लास्ट हुआ था और दिवाली के एक दिन पहले अभिनव भारत के सभी कार्यकर्ताओं को पुणे से, मुंबई से एटीएस महाराष्ट्र ने पिकअप किया था और इंटरोगेशन चालू करी थी। उस वक्त मुझे भी दिवाली के एक दिन पहले ही उठा लिया गया था और पुणे के एटीएस ऑफिस में इंटरोगेशन शुरू हो गई थी। उस वक्त पहले एक हफ्ते तक पूछते रहे कि हमारे कर्नल पुरोहित के साथ रिश्ते क्या है, क्या आप साध्वी को पहचानते हैं, साध्वी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, ऐसे सवाल एक हफ्ते तक चलते रहे। एक हफ्ते के बाद मुझे ये रियलाइज होने लग गया कि उनके प्रश्न पूछने का रुख जो है वो बदल के अभी आरएसएस के ऊपर आने लग गया था। पूछ रहे थे कि आप आरएसएस के मेंबर है क्या, स्वयंसेवक है क्या आप कभी आरएसएस के शाखा में गए हैं। लेकिन चूंकि मैं मुंबई का हूं और मुंबई में पैदा होके पूरा एजुकेशन मेरा मुंबई में हुआ है, मुंबई में आरएसएस की शाखा बहुत कम होती है, तो मैं कभी भी आरएसएस के शाखा में गया नहीं था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कभी मैं स्वयंसेवक था नहीं और हूं नहीं। तो मैं उनको बता रहा था कि कोई मेरा संबंध नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। लेकिन बाद में लगातार ये दबाव बनाते गए कि आप बताओ कि आपके आरएसएस के लोगों के साथ संबंध है। बिल्कुल जोशी जी, साथ ही ये भी बताइए कि किसने आप पर ये दबाव बनाया और किस तरीके का ये दबाव था? क्या ये दबाव सिर्फ चंद लोगों के नाम लेने भर तक ही सीमित था? नहीं, क्या होता है ना कि ये पूरी एक सिस्टम होती है, एटीएस हो, एनआईए हो या फिर कोई भी हो। एक अजरज करने वाली बात ये थी कि इस मालेगांव ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन एटीएस महाराष्ट्र कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने ये जाना कि दिल्ली से कुछ सीबीआई के अफसर वहां पे आया करते थे और वो हमसे पूछताछ करते थे और वो बड़े बदतमीज थे। महाराष्ट्र एटीएस के फिर भी कुछ ही अफसर जो थे वो बदतमीज थे, लेकिन ये दिल्ली से आने वाले जो सीबीआई के लोग थे ये काफी बदतमीज थे, गुंडे ही थे, आप बोल लीजिए सरकारी गुंडे थे वो। तो उसी प्रकार से बर्ताव हमारे साथ करते थे और मैक्सिमम प्रेशर जो, टॉर्चर जो हुआ, मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर हुआ नहीं है लेकिन कईयों के साथ हुआ है। तो ये सारा टॉर्चर करने का काम मेनली इन सीबीआई ऑफिसर्स ने किया है। हालांकि महाराष्ट्र के भी कुछ एटीएस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आज वो जीवित नहीं है, तो उनके नाम लेना, मैं चूंकि सनातनी हूँ, हमारे सनातन धर्म में जो मृत्यु हुआ है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते। नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया आप पर? बेसिकली आरएसएस से पहले जुड़ा हुआ होने का दबाव बनाया, फिर बताया गया कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले, आसीमानंद जी का नाम ले, फिर और 3 लोग थे, उसमें से एक स्केच दिखाया गया था, हाथ से निकाला हुआ स्केच था और उन्होंने ही नाम बताया, ये स्केच का नाम काका जी है और बोला था आप काका जी से भी मिले हो, ऐसे बताओ, बयान दे दो। लेकिन हम लोग में इस प्रभाव के ऊपर, और मैंने कोई बयान उस वक्त दिया नहीं था। जब 2021 में मेरी स्टेटमेंट कोर्ट में रजिस्टर हुई, सम्मानीय एनआईए स्पेशल कोर्ट में, उस वक्त मैंने जज साहब को ये पूरी कहानी बताई कि ऐसे सब हुआ था। और आपको मैं खास तौर से बता दूं कि ये किस्सा जो हुआ था, जहां पे 5 नाम लेने के लिए कहा गया था, ये 2008 में हुआ था, लगभग नवंबर में। तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा नाम नहीं थे जो आज है, तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि योगी आदित्य जी सांसद है, इतना पता था। लेकिन उनका नाम या फिर आसीमानंद जी का नाम या फिर और 3 लोगों के नाम लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज योगी जी का जो ओहदा है, जो पूरे विश्व में उनका नाम है, उतना उस वक्त नहीं था। तो मैं भी खुद अचरज में था कि ये कौन से 5 नाम ये लोग गिनवा के दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही नाम ले लो। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से
भगवा आतंक की कहानी को गढ़ने को लेकर गवाहों पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया। जोशी जी, बहुत शुक्रिया बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।